सही है, वॉल्यूम सही है ना? चलिए ठीक है। देख लीजिए स्क्रीन सही पूरा है। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं CS यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल CS मस्ती। दोस्तों की आज जो है हम मध्यकालीन इतिहास में, जहां से मध्यकालीन इतिहास में देखिए जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपका परीक्षा में वो मुगल वंश से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज जो है हम मुगल वंश का जो है टॉपिक पढ़ाएंगे और जो है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए जो है आज मुगल वंश की जो है शुरुआत करते हैं, देखते हैं मुगल वंश, ठीक ना। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक चीज जानना जरूरी है, थोड़ा सा कंसेप्ट है जानना जरूरी है कि जो मुगल वंश है ना, मुगल का मतलब होता है ये मंगोल भाषा से बना है जिसका मतलब होता है बहादुर। मंगोल का मतलब होता है जो है बहादुर, ये मंगोलिया भाषा का शब्द है। मंगोल का मतलब होता है बहादुर, जो है उसी से बना है जो है मुगल वंश। और आप जानते हैं कि जो मुगलों की शुरुआत है वो बाबर से होती है। भारत में मुगल वंश की जो नींव रखी थी वो बाबर ने रखी थी। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो बाबर है, बाबर को जो कहा जाता है कि उसकी जो माँ थी ना, बाबर की जो माँ थी जो है तुगलक निगार खानम उसका नाम था, उसकी माँ का, बाबर की माँ का नाम था तुगलक निगार खानम और उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो जो बाबर की माँ थी तुगलक निगार खानम, वो तैमूर आक्रमणकारी को जानते हैं, तैमूर लंग जो था उसकी 14वीं वंशज थी तथा उसका जो पिता था बाबर का उमर शेख मिर्जा, वो जो है चंगेज खान, जो उसका फादर था, जो बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा, वो जो है तैमूर लंग की जो है पांचवा वंशज था। जबकि उसकी जो माँ थी ना, जो चंगेज खान की जो थी 14वीं वंशज थी। इसीलिए जो है बाबर जो है अपनी माँ की तरफ से अपने आप को जो है मंगोल मानता था और मंगोल से बना है जो है मुगल। मंगोल से क्या बना है? मुगल वंश बना है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे। देखिए भारत है, जो बाबर था ना, मुगलों की जो शुरुआत मानी जाती है उस समय जो है कि ये देखिए उज्बेकिस्तान देश है ना, उज्बेकिस्तान देश, और एक काबुल है, काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ जो है कि सबसे पहले माना जाता है कि जो तैमूर लंग था, चंगेज खान थे, सब मंगोलिया में चंगेज खान और जो है तैमूर लंग, इनका जो पहले इस क्षेत्र में जो है कि क्षेत्र हुआ करता था और उन्हीं की वंशज। तो माना जाता है कि मुगलों की जो शुरुआत है, और इसमें हम लोग देखेंगे जो बाबर को शुरुआत मानी जाती है बाबर की, तो बाबर की जो शुरुआत मानी जाती है कि जो बाबर है वो, उसका जो जन्म है वो फरगना में हुआ है। कहां पे? फरगना। फरगना कहां पड़ता है? इस समय वर्तमान में फरगना जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और आप जानते हैं कि फिर वहां से जो है कि वो आता है कहां, उसके बाद वो काबुल आता है, जो है समरकंद को जीतता है, इस तरह से वहां से होती है। लेकिन एक चीज है कि इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, ये देखते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि मुगल वंश में कौन कौन से राजा हुए, उनका कार्यकाल क्या क्या हुआ, फिर हम लोग आते हैं बाबर से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं, इसमें हम जो है कि देखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए हमने लिखा है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। मुगल वंश 1526 से 1885 तक, 1526 से 1885 तक जो है कि मुगलों का शासनकाल भारत में रहा है। और कौन कौन से आए हैं तो देखिए यहाँ पे पूर्ववर्ती मुगल शासक जो इधर के हैं इनको पूर्ववर्ती मुगल शासक कहते हैं, और जो इधर के हैं उनको बोलते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। ये उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं और ये कौन से हैं? पूर्ववर्ती मुगल शासक हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पूर्ववर्ती मुगल शासकों में। तो पूर्ववर्ती मुगल शासकों में सबसे पहले देखिए बाबर है। बाबर का शासनकाल क्या है? 1526 से 1530। हुमायूं का 1530 से 1540। दीदी अफगान का 1540 से 1555। हुमायूं का 1555 से 1556। अकबर का 1556 से 1605। जहांगीर का 1605 से 1627 और शाहजहां का 1628 से 1658 और औरंगजेब का 1658 से 1760। दोस्तों ऐसा कि माना जाता है कि जो औरंगजेब था यहाँ तक मुगलों का जो वर्चस्व थे अपने शिखर पे थे विकास के। इसके बाद इधर जो उत्तरवर्ती मुगल है इनके बाद इनमें कोई बहुत प्रतापी जो है साम्राज्य का राजा नहीं बना। तो इसमें देख लेते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों में आता है बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713,
फर्रुखसियर आता है 1713 से 1719, रफी उद दौला 1719 में तक रहता है उस समय, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह जिसे कहा जाता है 1719 से 1748 तक, अहमद शाह 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय 1748 से 1759, और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक, और बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1858 तक। तो ये तो एक लिस्ट है जो मुगलों का जो है कि कौन कौन से उसके क्रम है, यहाँ से औरंगजेब फिर ये आए सब, तो ये क्रम है, एक लिस्ट है, ठीक ना। इसके बाद जो है दोस्तों अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, बाबर से शुरू करेंगे। जो प्रथम मुगल शासक बादशाह बना उसका नाम था बाबर। तो बाबर से आइए हम लोग जो है शुरुआत करने का काम करते हैं।